हाँ, मनुष्य सृष्टि में जो भी धर्म पिताएं हैं, देहधारी धर्म पिताएं, उन देहधारी धर्म पिताओं में एक ऐसा भी देहधारी धर्म पिता है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप गाया हुआ है। वो एक ही धर्म पिता है अव्वल नंबर का, जो पुरुषार्थ करके ऐसी स्टेज प्राप्त करता है। क्या कि देह होते हुए भी जैसे देह नहीं, आंखें हैं लेकिन जैसे आंखें है ही नहीं, कान हैं जैसे कान है ही नहीं, इंद्रियां हैं परंतु इन इंद्रियों का रस लेता ही नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या, इस संसार की ये इंद्रियां भी इस संसार की हैं, इस संसार से परे हैं, इस संसार की। तो इंद्रियों का कोई भी प्रकार का सुख लेने मात्र की इच्छा है ही नहीं, माना इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी स्टेज पुरुषार्थ करके धारण करता है। वो ही एकमात्र देहधारी धर्म पिता है जो देह को धारण करते हुए भी देह के अंगों से कोई वास्ता नहीं रखता। फरिश्ताओं में सबसे ऊंचा फरिश्ता बनता है, जो कहते हैं 3 फरिश्ताएं, ब्रह्मा फरिश्ता, विष्णु फरिश्ता और शंकर फरिश्ता। तीनों की स्टेज अपनी अपनी अलग अलग है। 3 पुरियां दिखाई जाती हैं, ब्रह्मापुरी, उससे ऊंची विष्णुपुरी और उससे ऊंची शंकरपुरी। जिस शंकर का नाम सदा शिव के साथ जोड़ा जाता है, जो सदा शिव सदा काल निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आकर के आप समान 100% ऐसी मूर्ति तैयार करता है जो बाप समान गाई हुई है। इसलिए उस मूर्ति शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। दुनिया में और कोई ऐसी मूर्ति नहीं है, नग्न मूर्ति, निराकार की यादगार, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया हो। क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि काम के आधार पर नाम पड़ता है और कोई भी देवता की ऐसी मूर्ति नहीं है, कोई मनुष्य मात्र नेता की ऐसी मूर्ति नहीं है, महात्मा की मूर्ति नहीं है, कोई राक्षस की ऐसी मूर्ति नहीं है जो पुरुषार्थ करके निराकारी स्टेज को धारण कर ले। वो एक ही है जो बाप समान निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है और उसकी पूजा शिव के मंदिर में गाई हुई है, आज भी पूजनीय है। तो इस बात को युक्ति से समझाओ। क्या
क्या बात? कि परम पिता जिसका कोई पिता नहीं है, जो परमात्मा का आधार लेता है। कैसी आत्मा? परमात्मा। पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा का आधार लेता है परम पिता, सुप्रीम सोल शिव। वो सर्वव्यापी नहीं है। क्या? कौन सर्वव्यापी नहीं है? सुप्रीम सोल अर्थात आत्माओं का बाप सर्वव्यापी नहीं है। परंतु संसार में, आज सारे संसार में सभी धर्म के लोगों में ये मान्यता व्याप्त है कि परमात्मा भगवान सर्वव्यापी है। तो संकल्प तो व्याप्त है ना, संकल्प रूपी बीज तो पड़ा हुआ है ना। तो सच्चाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं तो ये गायन कहां से हुआ? किस बात का गायन है? कि परमात्मा सर्वव्यापी है। जैसे परिवार में जो भी भांति हैं, माता से लेकर के छोटे से छोटे बच्चे तक, सभी परिवार के भांति उनके अंदर एक ही बाप व्याप्त है। या नहीं है? एक ही बाप का खून है या नहीं है? एक ही बाप का खून व्याप्त है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है बाप, और जो अविनाशी है, जिसका महामृत्यु के समय भी विनाश नहीं होता, शरीर का भी विनाश नहीं होता, आत्मा का भी विनाश नहीं होता, वो आत्मा बुद्धि योग मात्र से परम धाम वासी होती है, लेकिन वास्तव में शरीर छोड़ करके परम धाम वासी नहीं होती। शरीर में रहते रहते मन बुद्धि रूपी आत्मा परम धाम वासी का अनुभव कर लेती है। वही आत्मा इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद है। इसीलिए ब्रह्मा मुख से गीता के भगवान ने बोला है कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम सिर्फ एक ही शिव बाबा है, बाकी कोई भी चीज सदा काल व्यापी नहीं, सदा काल नहीं है। अब इस सृष्टि पर 4 युगों में वो शिव बाबा किसी को अनुभव हो या अनुभव न हो, बहुतों को अनुभव भी होता है कि भगवान इस सृष्टि पर है, लेकिन वो अनुभव साक्षात्कार के आधार पर है, दिव्य दृष्टि के आधार पर है, या स्थूल दृष्टि के आधार पर है? मीरा को भगवान, सूरदास को भगवान, तुलसीदास को भगवान,
देखने में आते हैं। वो साक्षात्कार की बात है या प्रत्यक्ष की बात है? साक्षात्कार की बात है। तो इस सृष्टि पर वो मनुष्य सृष्टि का बाप जो पुरुषार्थ करके अपने को भगवान बाप के समान बना लेता है, वो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सदैव रहता है। कोई न कोई जन्म में हीरो पार्टधारी बनकर रहता जरूर है। हीरो पार्टधारी ड्रामा के चारों ही सीन में पार्ट बजाएगा या नहीं बजाएगा? बजाता है। इसलिए बताया, देखो बात थोड़ी थोड़ी बाबा समझाते हैं, वो बात बुद्धि में रखो और युक्ति से समझाओ। इस युक्ति को भूलो नहीं। तो बाप तो है ही, बाकी सभी ब्रदर्स हैं। क्या? बाप तो है ही माने है या नहीं है? है ही। जैसे बच्चे हैं ही, वैसे बाप भी है ही। सभी ब्रदर्स हैं। वो एक बाप है। क्या बताया? ये एक बाप नहीं। कौन? ब्रह्मा बाप नहीं, वो बाप है। बरोबर वो सभी ब्रदर्स को एक बाप आए करके शांति और सुख का वर्षा देते हैं। आए करके माने साकार रूप में पहचान देते हैं कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। कोई तो होगा ना सृष्टि के आदिकाल में। जो सृष्टि के आदि में सृष्टि सत्व प्रधान होगी या रजो पर तमो प्रधान होगी? है आदि काल में सृष्टि सत्व प्रधान। सत्व प्रधान सृष्टि का सुख का वर्षा बाप आकर देते हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप साकार बाप साकार सुख का वर्षा देते हैं। और निराकार बाप निराकारी ज्ञान का वर्षा देते हैं। भाई सतयुग के आदि में ये सुखधाम है। क्या क्या सुखधाम है? ये ब्राह्मणों की सृष्टि का संगठन सत्व प्रधान संगठन। कैसा संगठन? संग दोष और अन्न दोष से सर्वथा मुक्त संगठन। कि दोष वाला है? सृष्टि के आदि में सब प्रकार के दोषों से मुक्त ये सुखधाम है। उनको राजयोग सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? ऐसा योग सिखलाते हैं जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? कि संग के रंग से सदगति होती है और कुसंग से दुर्गति होती है।
सत्संग क्या है और कुसंग क्या है, ये भी बात बताते हैं। सत्य है एक, क्या, और असत्य है अनेक, झूठे हैं अनेक। तो एक को पहचान करके एक का संग करेंगे। संग इंद्रियों के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है? चलो, मन से संग किया, बुद्धि से संग किया। मन और बुद्धि तो तब ही याद करेगी ना जब साकार में अनुभव किया होगा। किसी ने रसगुल्ला खाया है, देखा है, अनुभव किया है, तो रसगुल्ले को याद करेगा। खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, तो याद करेगा? याद ही नहीं करेगा। तो ऐसे ही भगवान बाप है, तो भगवान बाप मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? है, मिलना चाहिए। अब ये बात दूसरी है, अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार, कि कोई को सब प्रकार से महसूस होता है, सब प्रकार के संबंधों से बाप की अनुभूति होती है, और कोई को सब प्रकार के संबंधों से बाप की अनुभूति नहीं होती, सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं होती है। और बेहद का बाप भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि जिस संबंध से संगम युग में बाप की अनुभूति नहीं कर सकेंगे, तो जन्म जन्मांतर उस अनुभूति के लिए, उस संबंध के लिए तड़पते रहेंगे। इसलिए बताया कि अतीन्द्रिय सुख देखना पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जरूर उन गोप गोपियों ने संगम युग में उस आए हुए बाप को पहचान करके, जो एक ही बाप का पार्ट बजाता है, एक ही टीचर का पार्ट बजाता है, और एक ही अंत में सदगुरु का पार्ट बजाता है, उस बाप से संग का रंग लेकर के सब प्रकार की अनुभूतियां की हैं। तो अनुभूति करने के आधार पर वो आत्माएं संपन्न स्टेज जब बुद्धि योग की प्राप्त करती हैं, तो अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव कर सकती है। अतीन्द्रिय सुख माने इंद्रियों से अतीत, अतीत माने बीता हुआ, क्या, इंद्रियों से परे का सुख। उस सुख में इंद्रियों की जरूरत रहती ही नहीं। इसलिए उसको इंद्रियातीत सुख कहा जाता है। तो ये जो सुखधाम है, सतयुग के आदि में उन ब्राह्मणों को सिखलाते हैं जो आत्मा की संपन्न स्टेज को प्राप्त करते हैं, और बाकी तो हिसाब किताब चुकतू करके उनको जरूर वापस जाना ही है। माना जो राजयोग सीखते हैं, जिनको राजयोग सिखलाते हैं, वो तो सतयुग के आदि में सुख ही सुख 16 कला संपूर्ण भोगते हैं। बाकी जो नहीं भोगते हैं, अभी फाउंडेशन जिनका नहीं पड़ता है संगम में,
उन आत्माओं को तो चाहे देह के कर्म भोग से, बीमारी आदि से, चाहे प्रकृति के जो दिए हुए दुख हैं, जैसे भूकंप होता है, झंझावात आता है, जलमयी हो जाती है, होती है ना। प्रकृति जब प्रकोप करती है तो उसमें दुख भोगते हैं ना कोई प्राणी। तो पूर्व जन्म के हिसाब किताब से अपना हिसाब किताब चुकतू करके या तो धर्मराज की सजाएं खा करके बाकी आत्माओं को तो वापस जाना ही जाना है। जबकि वो है सतयुग की आदि में। दिखलाना तो होता है ना। कि इस सतो प्रधान सतयुग की राजधानी कौन सी थी, कैसी थी, कितनी बड़ी थी, दिखलाएंगे या नहीं दिखलाएंगे? आत्माएं अनुभव करेंगी या नहीं करेंगी? तो बाकी आत्माएं कहाँ हैं? जो आत्माएं नई दुनिया की छोटी राजधानी का अनुभव करती हैं, दुनिया की सबसे जास्ती सत्व प्रधान राजधानी का अनुभव करती हैं, उन आत्माओं के अलावा दूसरी 500-700 करोड़ आत्माएं कहाँ गई? वो बाकी आत्माएं शांति धाम में जाती है। कहाँ जाती हैं? शांति धाम में जाती हैं, जहाँ आत्मा शांत रहती है। क्या कोई प्रकार की अशांति नहीं होती है। जैसे वो तेज बुखार आता है, शरीर की एक एक नस में दुख दर्द व्याप्त हो जाता है, बहुत बेचैनी होती है। तो क्या कहेंगे, आत्मा शांत है या अशांत? अशांत है। फिर जब बुखार एकदम उतर जाता है, उतरता है या नहीं, नॉर्मल हो जाता है, तो क्या अनुभव होता है? शांति का अनुभव होता है। और जब शांति का अनुभव होता है दुख भोगने के बाद, तो गहरी नींद आती है या नहीं आती है? है? गहरी नींद आती है। उस गहरी नींद में स्वप्न भी नहीं आता। ऐसे ही 84 जन्मात्मा दुख और सुख का भोग करके और कलयुग के अंत में अति दुख का भोग करके जब बहुत अशांत हो जाती है, तो ये शरीर रूपी चोला छोड़ देती है। जैसे सामान्य मृत्यु में भी होता है, ऐसे ही महामृत्यु के समय सभी मनुष्य आत्माएं अपना शरीर रूपी चोला छोड़ करके 5 तत्वों के बंधन से मुक्त होकर के मुक्ति धाम का अनुभव करती है। क्या कहा? मुक्ति धाम का अनुभव कौन करती है?
तुम सब सीताएं हो, माना सब रावण की जेल में हो। है? सीताएं क्यों कहा? तुम सब सीताएं हो, माना सीताएं माना कहाँ हो? रावण की जेल में हो, बंधन में हो। तुम सब सीताएं हो, राम है एक। तो राम बंधन में है या सीताएं बंधन में? सीताएं बंधन में। एक राम है छुड़ाने वाला, वो भी बंधन में है। बंधन में नहीं, बंधन में अनुभव नहीं करता, फिर क्यों कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं? ब्रह्मा मुख से कहता है कि नहीं? क्या है? मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो बांधा हुआ हूं तो वो भी सीता हो गया कि नहीं? है? तो वो कौन सी सीता है जो कहती है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं? वो कौन सी अव्वल नंबर सीता है? अरे राम वाली ही आत्मा, त्रेता वाला राम नहीं, संगम युग में राम वाली आत्मा। रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, खेलते हैं, जिसके ज्ञान का अनुभव करते हैं, वो आत्मा पुरुषार्थी जीवन में समर्थ है, सर्वशक्तिवान है या असमर्थ है? असमर्थ है। इसलिए तो शंकर के रूप में दिखाया है याद करते हुए। अगर स्वयं सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिवान है, तो फिर याद करने की क्या दरकार? तो वो भी क्या हुई? सीता हुई या नहीं हुई? है? वो भी सीता है। तो कौन कहता है तुम सब सीताएं हो और राम है एक? कौन कहता है? शिव सुप्रीम सोल साकार शरीर में प्रवेश करके कहता है कि तुम सब सीताएं हो। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, मनुष्य सृष्टि के बाप से लेकर के 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा तक, तुम सब क्या हो? सीताएं हो। मुझे कहते हैं राम बाप, जिसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं, खेलते हैं, आनंद मनाते हैं। सबसे बड़ा योगी कौन? अरे योगी होंगे तो योगियों का, योग लगाने वालों का कोई मुखिया ईश्वर भी होगा, शासनकर्ता भी होगा या नहीं होगा? है कौन? शंकर वाली आत्मा भले पुरुषार्थी है तो वो भी आत्मा योग लगाने वाली है, पुरुषार्थी है, संपन्न नहीं है। जब संपन्न हो जाती है
तब नहीं कहेंगे। क्या क्या योगी नहीं कहेंगे? तो सबसे बड़ा योगी साबित हो गया। तब ये नहीं कहेंगे कि वो सीता है, बंधन में है। संपूर्ण स्टेज प्राप्त करने के बाद निर्बंधन है या पुरुषार्थी जीवन में निर्बंधन है? पुरुषार्थी स्टेज में नहीं कहेंगे कि निर्बंधन है। क्या कहेगा? मैं भी ड्रामा के बंधन में। तो देखो वो गाया हुआ है सुख और शांति का दाता। वो गाया भी ऐसे जाता है ना। गायन पूजन इस संसार में होता है ना। किसका होता है? हैं? गायन और पूजन इस संसार में किसका होता है? ना हो तो गया, हो तो सभी गए। पूर्व कल्प में सारे ही 500-700 करोड़ पाटधारी सभी हो गए हैं। हाँ, गाया भी जाता है, पूजन भी उनका होता है। जिन्होंने पूजनीय कर्म किया है। पूजा किसकी होती है? पवित्र की पूजा होती है। भगवान बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो शिव के मंदिर में शिवलिंग की जो पूजा होती है वो किसकी होती है? हाँ, कोई परम पुरुषार्थी आत्मा है जिसके तन में रथ में भगवान आते हैं मुकर्रर रूप से, जिसको महाभारत में अर्जुन नाम दिया है। ज्ञान अर्जन करने वाला, भाग्य का सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, उसका संपन्न रूप ये गाया जाता है कि शरीरधारी तो है लेकिन निराकारी भी है। क्या? साकारी भी है और निराकारी भी है। निराकारी कैसे? अव्यक्त कैसे? अव्यक्त माने निराकार। शिवलिंग अव्यक्त कहेंगे, वो तो देखने में आता है। शिवलिंग देखने में नहीं आता है? तो अव्यक्त कैसे? निराकार कैसे? कर्मेंद्रियों से रस नहीं लेता। हाँ, रथ तो है लिंग, लेकिन उसकी कर्मेंद्रियां देखने में नहीं आती। कर्मेंद्रियां जिनसे सुख और दुख भोगा जाता है वो कर्मेंद्रियां जैसे कि है ही नहीं। आंखें हैं परंतु होते हुए भी इस संसार को, इस संसार के रस को, सुख और दुख को भोगता ही नहीं। कान हैं लेकिन इस संसार की ग्लानि को सुनते हुए भी सुनता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता। तो इंद्रियां हैं लेकिन इंद्रियों से कोई भी प्रकार का अनुभव मन बुद्धि के द्वारा लेता ही नहीं।